एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कुछ दिनों पहले से मेरी नींद क्यों गायब हो गई है। जैसे कि अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं छत पर बैठकर आपकी देशना सुन रहा हूँ और आंखों से आंसू की धारा बह रही है और यह आंसू ध्यान साधना के वक्त भी आने लगे हैं, आ रहे हैं। तो एक प्रश्न यह है कि अभी ध्यान मार्ग की कौन सी अवस्था में हूँ, और दूसरा यह कि मेरे यह बिन कारण निकल रहे आंसू कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं क्या कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में कई पाप कर्म किए हैं। पहली बात तो यह कि रात में नींद का ना आना और देशना को सुनना। नींद तो नहीं आ सकती क्योंकि बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन नींद नहीं आने वाला व्यक्ति देशना को सुने यह जरूरी नहीं, बुद्ध के उपदेशों को सुने, धम्म श्रवण करे यह जरूरी नहीं। नींद नहीं आती है तो लोग टेलीविज़न में मूवी देखने लगते हैं, नींद नहीं आती है तो लोग पॉर्न भी देखने लगते हैं, नींद नहीं आती है तो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं, नींद नहीं आती है तो लोग नींद आने का प्रयास करने लगते हैं, गोलियां खाने लगते हैं, नींद नहीं आती है तो लोग कुछ नॉवेल पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ और किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नींद नहीं आने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आना और धम्म देशना को सुनना और आंखों से आंसू का बहना, यह इस बात का संकेत है कि अंदर एक तड़प पैदा हुई है, एक विरह पैदा हुई है। बुद्ध के शब्द तीर की तरह अंदर चुभने लगे हैं और यह बड़े ही सौभाग्य की घटना है। क्या करता है कोई व्यक्ति रात में? या तो व्यक्ति रात में सोता है और या व्यक्ति रात में काम भोग में लिप्त रहता है। साधारणतः आदमी क्या करता है रात में? और या मजबूरी में रात में जागता है तो उसे नौकरी करनी होती है तब जागता है, या बच्चा मजबूरी में जागता है तो पढ़ाई करता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसको रात में सोना चाहिए, वो रात में न सोकर धम्म देशना सुन रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक तड़प पैदा हुई है, एक बिरह पैदा हुई है। एक सूफी फकीर हुए, फरीद, वो कहते थे, उनके श्लोकों में उन्होंने जो बात कही है वो है, बिरह बिरह आखिए बिरह तू सुल्तान, जिस घट बिरह न उपजे सो तन जान मसान। यानी उस व्यक्ति को मरा ही हुआ समझो जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के चित्त में, जिस व्यक्ति के घट में, जिस व्यक्ति के हृदय में बिरह नहीं है। और बुद्ध कहते हैं कि वैराग्य हो, तृष्णा का निरोध हो तो निर्वाण घटित हो जाता है, होश रह जाता है। और कबीर कहते हैं कि पूरा संसार खाता और सोता है रात में, और रात में
कबीर जागता है और रोता है। पूरी दुनिया रात में खाती है और सोती है, लेकिन कबीर रात में जागता है और रोता है। यह बड़े सौभाग्य की घटना है, लेकिन क्योंकि मनुष्य का चित्त पल पल बदलता रहता है, भावों और विचारों के संग बदलता रहता है, बाहर की घटी हुई घटनाओं के साथ बदल जाता है। भूत में जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ है, उससे भी उसके अंदर, उसके चित्त में परिवर्तन होता रहता है। पल पल यह चित्त बदलता है, इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है जो इन्होंने नीचे प्रश्न पूछा है कि यह आंसू ध्यान साधना के वक्त भी आ रहे हैं, तो एक प्रश्न तो यह उठता है कि मैं भी ध्यान मार्ग की कौन सी अवस्था में हूं। महावीर से भी कभी किसी ने इसी तरह के प्रश्न पूछे कि अभी कोई ध्यान में है तो कहाँ होगा, तो महावीर कहते हैं कि वह अभी उत्तम लोक में होगा। और फिर महावीर से दूसरी बार यही बात पूछी जाती है कि अभी यह व्यक्ति ध्यान में है, अभी यह कहाँ है। महावीर उसके चित्त को देखते हैं कि वो विचारों में संलग्न है, न कि ध्यान में। तब महावीर कहते हैं कि यह अभी नरक में है। तो पल प्रतिपल यह चित्त बदलता रहता है। इस चित्त की स्थिरता के लिए गहरे ध्यान की आवश्यकता। जब तक हम इस शरीर से, इस मन से ऊपर नहीं उठेंगे शुद्ध चेतन अवस्था तक, यह मन पीछा करता है। यह मन कौन सा? यह मन जो हमने बनाया है। हमने मन कैसे बनाया है, कभी आपने सोचा? एक छोटा सा बच्चा भी अपना मन बना लेता है। वो कहता है मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं, मुझे काला आदमी पसंद नहीं, गोरा आदमी पसंद है, यह काली लड़की है, यह मुझे पसंद नहीं, मुझे गोरी लड़की पसंद है, मुझे यह गुड़िया पसंद नहीं, मुझे तो टैडी चाहिए, मुझे यह नहीं खाना, मुझे यह पसंद नहीं, मुझे यह दूध वाले आइटम मत खिलाया करो, मुझे दही और पनीर पसंद है। ये पसंद और नापसंद, यह मन कौन बना रहा है? एक छोटा सा बच्चा भी अपना मन बना लेता है और फिर उसी मन में घूमता रहता है। अब वो भूल ही गया कि उसके पास एक निर्मल चित्त भी है, एक ऐसा मन भी है जो बिल्कुल ही कोमल है, जो बिल्कुल ही शुद्ध स्फटिक श्वेत है। इसी तरह से हमने अपने मन को तैयार किया है, उसमें जितना कुछ है सब डाल रखा है। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, क्या घटना घटी थी, किससे नफरत है, किससे द्वेष है, किससे ईर्ष्या है, कहाँ क्रोध है, कहाँ काम वासना है, कहाँ तृष्णा है, सब भर रखा है उसके अंदर। और इस मन से हम यह सोच रहे हैं कि हम ध्यान को निभा पाएंगे। हम ध्यान को जो हमने अब तक कर दिया है, और बात इतनी ही नहीं है कि अभी हम 25-30 साल के, 35-50 साल के हैं तो हमने जो भी किया होगा यह तो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। संस्कारों का खेल है, विपाक कर्म, इतनी लंबी कहानी है, इतना लंबा इतिहास है कि इस लंबे इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटने लगेंगे तो जन्मों जन्मों की कहानियाँ इसमें दर्ज हैं। हमारा यह जन्म छोटा पड़ जाएगा और न जाने कितने जन्म छोटे पड़ जाएंगे। हम ध्यान की कौन सी अवस्था में हैं, तो यह समझना चाहिए कि जिस समय बुद्ध किसी को उपदेश देते, धम्मोपदेश करते, किसी के मेहमान होते, भोजन करते, उसके बाद धम्मोपदेश देते, तो उस व्यक्ति के अंदर श्रोतापन्न अवस्था पैदा हो जाती उपदेश को सुनकर।
फिर वो प्रवज्जित होने के लिए बुद्ध के सामने याचना करता, प्रार्थना करता। बुद्ध उसको प्रवज्जित कर देते। श्रोतापन्न की अवस्था होती है जब श्रवण घटता है। यह श्रवण अभी बाहर का श्रवण है कि हमने शब्द सुन लिए, हमारे अंदर चिंतन मनन पैदा हुआ है। यही इन मित्र की भी अवस्था है। लेकिन अंदर जब धम्म प्रकट होता है, बुद्ध उसको कहते हैं अत्तो दीपो भव। वो प्रकाश जब अपने अंदर उदय होगा तब अत्तो दीपो भव। उसके लिए मेहनत करनी होगी। वह अपने हाथ में कितना है यह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ की जैसी बात वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ तो निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और कृपा और दया पर निर्भर करता है। जिस समय भी गुरु यह समझेगा कि अब यह पात्रता स्वीकार करने लायक हुआ, यह अब यह पात्र है इसका, तभी वह दया, वह कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी और वह प्रकाश उदित हो जाएगा। ऐसा प्रकाश जिस जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं, जिसको कबीर कहते हैं बिन सूरज उजियारा। हम वासी उस देश के हैं बिन, जहाँ बिन सूरज उजियारा। ऐसी अवस्था पैदा होती है। वहाँ धम्म श्रवण घटता है, वह धम्म जो निरंतर ही है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जिसका इस बाहरी धम्म से, इन बाहरी शब्दों से कोई लेना देना नहीं। वह धम्म है। उस धम्म को शाश्वत सत्य कहा गया और उसी धम्म को सभी बुद्धों ने उसकी चर्चा की, उसको शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की। धम्म तो वह है। लेकिन अभी जो भी उपदेश हम सुन रहे हैं, यह उपदेश हमें चिंतन मनन के लिए तैयार करते हैं। हमारे अंदर एक वैराग्य की भावना पैदा करते हैं, विरह की तड़प की भावना पैदा करते हैं, हमें उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक करते हैं। तो आज अगर हमारी यह अवस्था है कि हम रात के 2 बजे धम्मदेश ना सुन रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे हैं जो शब्दों में व्यक्त किए गए हैं, हमारे अंदर चिंतन मनन पैदा हुआ है, हमारे अंदर भाव जगे हैं और उन भावों से हमारी आंखों में आंसू निकल आ रहे हैं। यह आंसू अंदर से कुछ पिघला इसकी खबर है, यह आंसू इस बात की खबर है कि अंदर कहीं चोट लगी है, धम्म की चोट लगी है। अब धम्म की यात्रा पर निकलना होगा। अब एक विवेक की कोई किरण खुली है, प्रज्ञा की कहीं जागृति हुई है और वो मजबूर कर रही है कि जीवन में अनित्यता है, जीवन में अनित्यता दिखाई दे रही है, जीवन में दुख दिखाई दे रहा है, जीवन में कष्ट है, यह दिखाई दे रहा है। यह जीवन पल भर में है और पल भर में नहीं है, यह दिखाई दे रहा है। बुद्ध कहते थे यह ओस की बूंद है, शबनम की बूंद है, और यह शबनम जैसे ही सूरज की पहली किरण इस पर पड़ेगी, यह जमीन में गिर जाएगी और इसका फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी तरह का इतना ही जीवन है, शबनम की बूंद की तरह है जीवन। और हम इसे ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि यह हमारे हाथ में है कि हम इतने साल जिएंगे, हम इतने साल के बाद इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, इतने साल के बाद हम धम्म को पालेंगे, इतने साल तक हम लगातार अभ्यास करेंगे, इतने साल तक हम धन कमाएंगे, इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह हम पूरी प्लानिंग जो भविष्य की कर रहे हैं, यह प्लानिंग सब की सब बेहोशी की प्लानिंग है। इनकी कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि जब मृत्यु का देवता कान पकड़कर ले जाएगा तो पल भर की बात है, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कब जीवन था और कब जीवन नहीं है। और वो सारी प्लानिंग, सारी कमाई, सब कुछ ही रखी की रखी रह जाएगी। यह भी बताने वाला कोई नहीं होगा कि वो कमाई कहाँ रखी हुई है। अभी कुछ पिछले ही वीडियो में हमने सुना है
कि किस तरह से एक सेठ की, कंजूस सेठ की मृत्यु हुई और उसका गाड़ा हुआ धन जो वह अपने पुत्र को बता भी नहीं पाया, और फिर अगले जन्म में भिखारी बनकर पैदा हुआ। अब बुद्ध अगर इस तरह के उपदेश दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कपोल कथाएं और कहानियां हैं, जबकि बुद्ध का धम्म तो बिल्कुल ही वैज्ञानिक है, जिसको आइंस्टीन भी मानते हैं। आइंस्टीन इस जमीन पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वैज्ञानिकता पर उन्होंने बुद्ध की बातों को स्वीकार किया है। अंगुत्तर निकाय के चौथे भाग में चेतसो विनिबंध सुत्त है। चेतसो विनिबंध सुत्त में बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, यह 5 चित्त के बंधन हैं। कौन से 5? कि भिक्षु काम भोगों के प्रति सराग होता है, स्वच्छंद होता है, प्रेम युक्त होता है, पिपासा युक्त होता है, जलन युक्त होता है तथा तृष्णा युक्त होता है। तब उसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यास की ओर, सतत लगे रहने की ओर तथा साधना की ओर नहीं झुकता। बुद्ध के यह सूत्र आंख खोल देने वाले हैं। और जो प्रश्न बार बार उठता है कि विपश्यना की तरफ मन नहीं लगता, विपश्यना करते हैं नींद आने लगती है, विपश्यना करते हैं बेचैनी बढ़ जाती है, विपश्यना करते हैं तो बहुत देर तक बैठा नहीं जाता, 5-10 मिनट 15 मिनट में मन मजबूर कर देता है उठने को। इतनी बेचैनी, इतनी हड़बड़ाहट, इतना डर, इतनी चिंता क्यों है? तो बुद्ध चेतसो विनिबंध सुत्त में हमें यह बात बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भिक्षु के अंदर, जिस साधक के अंदर यह 5 बातें होती हैं, वह व्यक्ति का चित्त अभ्यास की ओर नहीं झुकता, साधना की ओर नहीं झुकता। हमें बुद्ध के इन उपदेशों को, इस सुत्त को गहरे में अपने अंदर बैठा कर रखना चाहिए। बुद्ध आगे इस सुत्त में ही कहते हैं कि जिसका चित्त प्रयत्न की ओर, योगाभ्यास की ओर, सतत लगे रहने की ओर तथा साधना की ओर नहीं झुकता, यह उसके चित्त का पहला बंधन है। बुद्ध ने चित्त के बंधन पर बात की है, चेतसो विनिबंध सुत्त में। और जब ऐसी अवस्था होती है जो इन मित्र ने प्रश्न किया है, आंसू निकल रहे हैं, वैराग्य और विरह तड़फ इतनी है कि रात के 2 बजे देशना सुनी जा रही है, बुद्ध के उपदेशों का श्रवण किया जा रहा है, तो यह अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं श्रावक वाली स्थिति, श्रवण वाली स्थिति पैदा हुई है, श्रोतापन्न वाली स्थिति पैदा हुई है, चिंतन मनन पैदा हुआ है। इसको सतत बनाए रहने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यह मन के झोंके नहीं होने चाहिए। अगर यह मन के झोंके हैं तो आज कोई और झोंका है, कल कोई और झोंका होगा। और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि मेरे यह बिन कारण निकल रहे आंसू कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि क्या मैंने अपने पूर्व जन्मों में कई पाप कर्म किए? नहीं, यह जो आंसू हैं यह पाप कर्म के आंसू नहीं हैं, यह तो विरह और विरक्ति के आंसू हैं, यह तो वैराग्य के आंसू हैं, यह तो इस बात के आंसू हैं कि अब यहाँ से निकलना होगा। पाप कर्म तो है ही, कर्म तो है ही, कर्म बंधन तो है ही, संस्कार तो है ही, तभी तो इस मनुष्य जन्म में आकर इस भवबंधन में उलझ गए। नहीं तो यहाँ कौन आता? जिसने अभ्यास किया, जिसने बुद्ध की बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारा,
वह व्यक्ति को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो यहाँ फंसा है तो बंधन में तो है ही, और यह उसके पाप कर्म और उसके पुण्य कर्म सबका लेखा जोखा है, सबका बैलेंस है। और पाप और पुण्य के मिलन से, दोनों के मेल जोल से भाग्य बनता है, शरीर मिलता है, और उसी से माहौल मिलता है, उसी से माँ बाप मिलते हैं, उसी से प्रेरणा मिलती है, उसी से भक्ति की तरफ, वैराग्य की तरफ, योगाभ्यास की तरफ, साधना की तरफ चित्त झुकता है। और वही पाप कर्म और पुण्य कर्मों के मेलजोल से ही मनुष्य भोग की तरफ भी बढ़ता है, तृष्णा की तरफ भी बढ़ता है। तो यह तो है ही कि कर्म तो हमारे ही है कि हम यहाँ आज फंस गए हैं, लेकिन पुण्य कर्म की अधिकता होती है तो मनुष्य को वैराग्य की भावना जगती है। उसका मन अगर निर्मल हो, निर्मल मन हमेशा ही ऊपर की तरफ उठता है, और अशुद्ध मन, अशुद्ध चित्त हमेशा ही नीचे की तरफ, वासनाओं की तरफ, इंद्रिय भोगों की तरफ उठता है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए यह बात कि यह निकल रहे आंसू क्या इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में कई पाप कर्म किए हैं? पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो तो पुण्य कर्मों के ही हैं। पुण्य कर्मों के परिणाम ऐसे नहीं हैं कि खूब भोग करने को मिलेगा। पुण्य कर्मों के परिणाम हमें साधना की ओर ले जाते हैं। पुण्य कर्म के परिणाम हमें चित्त को शुद्ध करने की ओर ले जाते हैं। और चित्त शुद्ध कैसे होगा? बिना योगाभ्यास के चित्त शुद्ध होता नहीं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और दुख का निवारण तब होगा जब आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों पर साधना की जाएगी। और 8 अंगों पर साधना कब होती है? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए विरह चाहिए, उसके लिए शुद्ध चित्त चाहिए, उसके लिए प्रज्ञा और विवेक की जागृति चाहिए। तब धीरे धीरे मनुष्य आगे की तरफ बढ़ता है। तो पाप कर्म कहाँ होते हैं? पाप कर्मों की अधिकता वहाँ होती है। आंसू तो तब भी निकलते हैं, आंसू तो दुख में भी निकलते हैं, आंसू तो किसी पीड़ा में भी निकलते हैं, आंसू तो जब कोई व्यक्ति किसी को सताता है तब भी निकलते हैं, आंसू तो तब भी निकलते हैं जब कुछ हमें नहीं मिल रहा होता है, भोजन नहीं मिल रहा है, हमें भोग नहीं मिल रहा है, तब भी मनुष्य सोचता है, अपने को कोसता है कि मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया कि मुझे नहीं मिल रहा है। रोता है, गिड़गिड़ाता है, कौन सुनता है फरियाद उसकी? पाप कर्म है। लेकिन जब आंसू विरह के निकले, विरक्ति के निकले, वैराग्य के निकले, जब आंसू इस बात के निकले कि इस भवबंधन से कैसे मुक्ति होगी, जब आंसू इस बात के निकले कि किसी बुद्ध पुरुष की धम्म देश न सुनते ही विरह पैदा हो जाए, वैराग्य पैदा हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि यह आंसू पाप कर्मों के नहीं, यह पुण्य कर्मों के आंसू हैं। यह आंसू इस बात का संकेत है, यह इस बात पर बल दे रहे हैं, यह अंदर जो भी कुछ पिघला है इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आगे को बढ़ना है। तब मनुष्य आगे को बढ़ता है। इसलिए यह आंसू अच्छे हैं, लेकिन इनको बनाए रखने के लिए, इनको बचाए रखने के लिए, इसी भाव भंगिमा में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उसको सद्धम्म की आवश्यकता है, उसको संघ की आवश्यकता है, उसको धम्म श्रवण की आवश्यकता है, उसको बुद्ध शरण की आवश्यकता है, गुरु की शरण की आवश्यकता है, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह बात इतनी सी नहीं है, यह बात तो अभी वहाँ घटित होने वाली है जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यह आंसुओं को देखने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यह आंसू किसके गिर रहे हैं वह भी नहीं बचेगा। एक वह अवस्था होगी जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि एक ऐसी अवस्था थी मेरी जहाँ सिर्फ होश था और सब निरोध था।
जहाँ सिर्फ होश था, जहाँ तृष्णा का निरोध था, जहाँ वैराग्य था, जहाँ सब निरोध था, जब सारा प्रहाण हो गया था विकारों का, तब सिर्फ होश था, तब सिर्फ संज्ञा थी, होश, यही संज्ञा थी और कोई संज्ञा नहीं थी। वहाँ कोई वायु संज्ञा नहीं थी, वहाँ कोई आकाश चैतन वाली संज्ञा नहीं थी, वहाँ कोई संज्ञा असंज्ञा वाली संज्ञा नहीं थी, वहाँ सिर्फ होश था। हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में पल प्रतिपल बढ़ाना है, फैलाना है, इसको वटवृक्ष की तरह निरंतर पोषित करते रहना है, इसको फैलाते रहना है। तभी एक दिन वह अवस्था होगी जिस दिन हम भी बुद्ध के चरणों में बैठे होंगे, जिस दिन हम मुक्तावस्था में होंगे, जिस दिन हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। नमो बुद्धाय।